अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके। डब्ल्यू एच फैमिली आप लोगों को दी गई थी और आप लोगों ने यकीनन याद भी कर लिया होगा उनको। अगर आपने याद नहीं किया है तो याद कर लीजिएगा। उसके बगैर आप अच्छे से सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए उनको याद करना इंतहाई ज़रूरी है। समझिएगा, लेट्स स्टार्ट। आपने एक सेंटेंस पढ़ा था, क्या तुम, डू यू। जैसे क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम खाते हो, डू यू कम। एक लफ्ज आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है, क्या के लिए वॉट। क्या पढ़ा है? वॉट। वॉट का मीनिंग है क्या। अब ये दो सेंटेंस मेरे सामने हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कभी किसी को कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो देखिए, अगर सेंटेंस आपको बनाना है क्या तुम, तो फिर आप सेंटेंस बनाते हैं डू यू के जरिए। कैसे बनाते हो मेरे दोस्त? डू यू। जैसे क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। सवाल बन गया, आसान है। एक है तुम क्या खाते हो। क्या है सेंटेंस? तुम क्या खाते हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है तुम क्या खाते हो, तो फिर आप सेंटेंस जो बनाएंगे वो बनाएंगे व्हाट के जरिए। व्हाट डू यू ईट। तुम क्या खाते हो। समझ में आ रहा है? तो जो उर्दू और हिंदी है, वो जो सेंटेंस है उसमें अगर शुरू में क्या आ रहा हो, जैसे क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, तो फिर सेंटेंस आप बनाएंगे डू यू से। और अगर ये लफ्ज क्या इस उर्दू सेंटेंस या हिंदी सेंटेंस में बीच में आए, तो फिर सेंटेंस बनेगा व्हाट से। जैसे तुम क्या खाते हो, तो तुम क्या, ये जो क्या लफ्ज है कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या पीते हो, सेंटेंस कैसे बनेगा? व्हाट से। तुम क्या लिखते हो, सेंटेंस कैसे बनेगा? व्हाट से। तो खुलासा ये हुआ कि अगर हिंदी में लफ्ज क्या शुरू में आएगा तो डू यू से सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। और अगर यही लफ्ज क्या दरमियान में आएगा, बीच में आएगा, तो फिर सेंटेंस आप व्हाट के जरिए बनाएंगे। जैसे कि तुम क्या खाते हो, तो व्हाट डू यू ईट। ये हुई व्हाट के ताल्लुक से। देखिए, कंजुगेशन जो आपने पढ़ी है और आपको जो याद कराई गई है, उस कंजुगेशन में एक सेंटेंस आपने पढ़ा था, तुम क्यों जाते हो। तो क्यों, क्यों जाते हो के लिए आपने वहां सेंटेंस देखा था, वाई डू यू गो। ठीक है भाई, तुम क्यों जाते हो। ये डब्ल्यू एच फैमिली में से वाई इस्तेमाल हुआ है। अब तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों आते हो, इसको बदल दीजिए, वाई डू यू कम। तुम क्यों सोते हो, वाई डू यू स्लीप। डू यू ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। या तो ये बदलेगा या फिर यहाँ पर जो वर्ब लाएंगे वो बदलेगा। तुम क्यों लिखते हो, वाई डू यू राइट। तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले। तुम क्यों हंसते हो, वाई डू यू लाफ। तुम क्यों तोड़ते हो, वाई डू यू ब्रेक। तुम क्यों लाते हो, वाई डू यू ब्रिंग, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यहाँ पर जो आप वाई लेकर के आए हैं, इसको चेंज करना है आपको, तो इसकी जगह कुछ भी रख दीजिए, सेंटेंस वैसा बन जाएगा। एक लफ्ज आपको जो डब्ल्यू एच फैमिली हमने दी है, उन डब्ल्यू एच फैमिली में से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कहाँ के लिए? वेयर। क्या इस्तेमाल होता है? वेयर। तो वो जो वेयर वर्ड है, इस वेयर को यहाँ रख दीजिए इस वाई की जगह। अब सेंटेंस पढ़िए फिर क्या होगा। वेयर डू यू गो। तुम कहाँ जाते हो। ठीक है,
इस वाई की जगह क्या रखा आपने, वेयर, तो सेंटेंस क्या बन गया, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। अब वेयर को यहां रख के इसको चेंज करिए और सेंटेंसेस बनाइए, तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ बैठते हो, वेयर डू यू सिट, तुम कहाँ रोते हो, वेयर डू यू क्राई, तुम कहाँ सोचते हो, वेयर डू यू थिंक। समझ में आ रहा है। तो ये जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने वाई को हटा के वेयर रखा, एक लफ्ज आता है डब्ल्यू एच फैमिली में से ही, कैसा। तो कैसे के लिए अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल होता है हाउ, इस्तेमाल होता है मेरे दोस्त, हाउ। अब आपने इस वाई की जगह हाउ रख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल हाउ यहां पर आ गया। अब सेंटेंस क्या होगा जब इसको हटाकर आपने हाउ रख दिया, हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो। क्या ट्रांसलेशन हुआ, तुम कैसे जाते हो। अब इस गो को हटा दीजिए, हाउ को यहां रखिए, अब गो को हटा के सेंटेंस बनाते रहिए, तुम कैसे खाते हो, हाउ डू यू ईट, तुम कैसे पीते हो, हाउ डू यू ड्रिंक, तुम कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले, तुम कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट, तुम कैसे बैठते हो, हाउ डू यू सिट, तुम कैसे पीते हो, हाउ डू यू ड्रिंक। जितने चाहे इतने बना लीजिए। इसी तरीके से डब्ल्यू एच फैमिली में से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कब के लिए, वैन का इस्तेमाल होता है, वैन। तो आप इसकी यहां पर वैन रख दीजिए लफ्ज, वैन का मीनिंग है कब। अब आपने इसको वाई को हटाकर जब इसकी जगह वैन रख दिया तो सेंटेंस बन गया, वैन डू यू गो, तुम कब जाते हो। क्या बन गया, वैन डू यू गो, तुम कब जाते हो। अब इस गो को हटा के सेंटेंस बनाते रहिए, यहीं पर ये वैन जो है इसको यहीं पर रखिए मुस्तकिल, इसको हटाइएगा मत अभी, चार पांच सेंटेंस बनाइए। तुम कब आते हो, वैन डू यू कम, तुम कब बोलते हो, वैन डू यू स्पीक, तुम कब बैठते हो, वैन डू यू सिट, तुम कब लिखते हो, वैन डू यू राइट, तुम कब खाते हो, वैन डू यू ईट। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर इन अल्फाज को रखे जाइए, सेंटेंस ऑटोमेटिक बनता रहेगा। आगे चलते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली में से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जो आपको दिया गया है वहां पर, हाउ मैनी, और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हाउ मच। तो हाउ मैनी का तर्जुमा और ट्रांसलेशन जो आपको दिया गया है उसमें किया गया है कितना, और हाउ मच इसका ट्रांसलेशन जो आपको दिया गया है वहां पर उसका किया गया है किस कदर। लेकिन तर्जुमा कहीं भी आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब दोनों का तर्जुमा, दोनों का ट्रांसलेशन कितना कितना कर सकते हो। चलिए समझते हैं, हाउ मैनी को कहाँ लाते हैं और हाउ मच को कहाँ लाते हैं, व्हाट द डिफरेंस। देखिएगा, सबसे पहला वर्ड क्या है, हाउ मैनी, हाउ मैनी। दूसरा है हाउ मच, हाउ मच। दोनों में क्या फर्क है, जरा ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, बहुत ध्यान से। हाउ मैनी का लफ्ज जो हम लेकर आते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको गिना जा सकता हो, शुमार किया जा सकता हो, जो काउंटेबल थिंग्स होती हैं। हाउ मच हम उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता हो, जो अनगिनत होती हैं, अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए लेकर के आते हैं। तो हाउ मैनी जो हम लेकर आते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको हम शुमार कर सकते हो या गिन सकते हैं। और हाउ मच जो लेकर आते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको मैं और आप गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। जैसे हाउ मैनी पेन है मेरे पास, एक कलम, दो कलम, तीन कलम, चार कलम।
गिना जा सकता है। मेरे पास कैमरा है, एक कैमरा, दो कैमरा, तीन कैमरा, चार कैमरा, गिना जा सकता है, काउंटेबल है, हाउ मैनी आएगा। लोग, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, 10 आदमी, 1 करोड़ आदमी, गिने जा सकते हैं, काउंटेबल है। ठीक है, तो जो जिनके साथ ही गिनती इस तरह की आती है वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि आपके पास कितने कलम है, कितने पेन है, तो अब मैं सेंटेंस बनाने जा रहा हूं, दैट इज हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। गौर करने की चीज ही यहाँ पर पेन से लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है। हाउ मैनी के साथ मैं लेकर आया हूँ पेन्स। ये जो पेन लफ्ज है ये उन चीजों में से है जिसको गिना जा सकता है, जाहिर है इसको शुमार किया जा सकता है, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। और दूसरी चीज ये ख्याल रखिएगा, हाउ मैनी के साथ जो भी आप नाउन लेकर आएंगे वो प्लूरल भी होना चाहिए, जमा भी होना चाहिए, सिंगुलर नहीं। अगर यहाँ पर एस हटा दोगे आप तो ये पेन बन जाएगा, जो कि आप एक ही कलम को बोलेंगे। एक से जायद के लिए अगर आपको लाना पड़ेगा तो यहाँ पर आप एस लेकर आएंगे, पेन से प्लूरल बन जाएगा। किसी भी नाउन को, जरा ध्यान से सुनना ये बात मेरी, कंफ्यूज मत होना किसी और चीज से। किसी भी नाउन को जो सिंगुलर हो उसको मुझे अगर प्लूरल बनाना हो तो फिर उसका आसान सा जाब्ता एस बढ़ाकर प्लूरल बन जाता है। किसी भी सिंगुलर नाउन को, वाहिद इस्म को अगर मुझे प्लूरल बनाना है, जमा बनाना है, तो उसका आसान सा कायदा ये है ग्रामर का कि उस सिंगुलर के आखिर में एस लगा दो। नाउन की बात कर रहा हूं मैं, एस लगाते ही वो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो बहरहाल बताने का मकसद ये कि हाउ मैनी के साथ आप जो भी चीज लेकर आएंगे, जो भी चीज मतलब जो भी नाउन लेकर आएंगे, तो वो नाउन प्लूरल होना चाहिए। जैसे पेन से लेकर आए, खाली पेन नहीं, आप अगर कहें हाउ मैनी पेन डू यू हैव, तो ग्रामर के एतबार से सेंटेंस गलत हो जाएगा। ग्रामर का जो रूल और कायदा है वो यही है कि हाउ मैनी के साथ जो भी लफ्ज आप लेकर के आएंगे उसमें दो चीजों का पाया जाना जरूरी है। पहली बात, वो उन चीजों में से हो जो नाउन आप ला रहे हो जिनको गिना जा सकता हो। दूसरी बात, जो नाउन आप ला रहे हो प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं चलेगा। तो दोनों शर्तें इसमें पाई जा रही हैं। पेन्स उन चीजों में से भी है जिनको गिना जा सकता है, जाहिर है पेन को आप गिन सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी शर्त इसके अंदर ये भी पाई जा रही है कि ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, जमा है, वाहिद नहीं है। समझ में आ गया? ये जरा ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कलम हैं। इस पैटर्न पे आप सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कितनी कारें हैं, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। आपके पास कितने लैपटॉप हैं, हाउ मेनी लैपटॉप्स डू यू हैव। आपके पास कितने कंप्यूटर हैं, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डू यू हैव। बोलते हैं आपके कितने दोस्त हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। आपके कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। आपकी कितनी बहनें हैं, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। समझ में आया? इस तरीके से जितने चाहें आप इतने सेंटेंस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। ये तो हुई हाउ मैनी के ताल्लुक से बात, कि उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको गिना जा सकता है, काउंटेबल थिंग्स के लिए, शुमार जिनको किया जा सकता हो। एक है हाउ मच, उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता, जो अनकाउंटेबल थिंग्स कहलाती हैं अंग्रेजी की दुनिया में। जैसे अमूमन जितनी भी लिक्विड चीजें आती हैं सब अनकाउंटेबल में आती हैं। ठीक है, जैसे पानी है, शुगर है, और जी मेरे भाई शक्कर है, नमक है, और इसी तरीके से तेल है, ऑयल है, मिल्क है। ठीक है, ये सब जो चीजें होती हैं सब अनकाउंटेबल ही में आती हैं। ठीक है, अब देखिएगा जरा, फॉर एग्जाम्पल हाउ मच का इस्तेमाल मुझे करना है, अब मुझे सेंटेंस बनाना है हाउ मच को यूज करके, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, देखिए हाउ मच वाटर, कितना पानी,
ये पानी यहाँ पर जो लेकर आए हाउ मच के साथ लेकर के आए हैं, तो हाउ मच वाटर, कितना पानी, डू यू ड्रिंक, आप पीते हो, फॉर एग्जाम्पल दिन में आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, इन अ डे, दिन में। तो देखिए यहाँ पर जो वाटर लफ्ज आ रहा है वो हाउ मच के साथ आ रहा है, क्यों? इसलिए कि वाटर उन चीजों में से है जिनको गिना नहीं। भाई पानी को कैसे गिनोगे आप? ब्रेक कप पानी ले लीजिए आप, उसके जरा जर्रात और कतरात जो उसको गिन के देगी, पागल हो जाएगी मशीन भी, गिन नहीं पाएगी। अब कोई कहने लगे सर, आप कह रहे हैं वाटर तो गिना नहीं जा सकता, लेकिन वो तो गिना जा सकता है। भैया कैसे? मैं, मेरे पास सर आधे लीटर की बोतल रखी तो है, तो इसमें पता चल गया आधा लीटर है। और 1 लीटर की ये रखी मेरे पास सामने, इसमें भी 1 लीटर पता चल रहा है। मेरे अजीज, वो पानी नहीं काउंट हो रहा है, वो लीटर काउंट हो रहा है, और लीटर तो काउंटेबल है, वो तो हाउ मैनी के साथ लाएंगे। समझ में आ रहा है? 1 लीटर 2 लीटर ये सब जो हैं, ये पानी काउंट नहीं हो रहा है, ये तो लीटर हो रहा है। जब जाहिर है लीटर हो रहा है तो लीटर तो काउंट जब हो गया तो हाउ मैनी आएगा उसके साथ, हाउ मच नहीं आएगा। लेकिन वाटर काउंट नहीं हो रहा है, वो लीटर हो रहा है। तो बहरहाल वाटर अनकाउंटेबल थिंग्स में से है, उन चीजों में से जिनको गिना नहीं जा सकता, तो हाउ मच वाटर लाएंगे। यहाँ पर वो वाली शर्त नहीं है जो ऊपर थी कि वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए, एस आना चाहिए, या नहीं है। सीधा सीधा वैसे ही रख दीजिए। ठीक है। एक सेंटेंस और, आप चाय में कितनी चीनी लेते हैं, कितनी शुगर लेते हैं, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस हाउ मच के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाउ मैनी और हाउ मच में बुनियादी तौर पर जो फर्क है वो ये है कि हाउ मैनी को जो हम इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए जिनको हम गिन नहीं सकते, और हाउ मच को जो इस्तेमाल करते हैं वो उन चीजों के लिए करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, और हाउ मैनी जिनको गिन सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये होता है, सर आपने अभी ये बताया है कि हाउ मैनी को तो उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होती हैं, और हाउ मच को उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल होती हैं। लेकिन चलिए ये वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर एक कंफ्यूजन हो गया हमें। क्या हो गया भैया? सर कंफ्यूजन ये हो गया कि हम जब दुकान पे जाते हैं, तो दुकान पे जाके हम दुकान वाले से किसी भी चीज की तरफ इशारा करके बोलते हैं हाउ मच। क्या बोलते हैं? हाउ मच। तो जब दुकान वाले के पास आप जाएंगे और वहां पर हाउ मच का लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे, तो मतलब यही तो है, सामने वाले से आप यही तो कहना चाह रहे हैं भाई साहब कितने का है, इसकी कीमत क्या है। तो वहाँ हाउ मच बोलना तो सही नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि जो अमाउंट आप निकाल कर दोगे, तो वो तो या तो 100 रुपए होंगे या 1 लाख रुपए होंगे, जितने भी होंगे तो उनको तो काउंट किया जा सकता है। तो फिर हाउ मच वहां क्यों बोला जा रहा है? वो तो काउंटेबल चीज के लिए बोला जा रहा है। एक सवाल हो सकता है, ये किसी बच्चे के जहन में आ सकता है। इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। लेकिन देखिए ये जो जबान है ना, जो मैं और आप सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, किसकी मालूम है? भैया अंग्रेजों की है। अच्छा जाहिर है जब ये अंग्रेजों की जबान है, तो जिन लोगों की जबान होती है उनको बोला जाता है अहले जबान। तो अहले जबान को ये हक हासिल होता है, वो जिस चीज को जिस कैटेगरी में चाहे रखें, और जिस चीज को जिस कैटेगरी में ना चाहे ना रखें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर हमें उनकी जबान सीखनी होगी, तो अहले जबान ने, जिनकी वो जबान है, उन्होंने जिस चीज को जिस कैटेगरी और जिस खाने में रखा है, उसी में हम उसको मानेंगे। वरना वो लोग कह देंगे भैया अपने जाओ अपनी उर्दू ही बोल लो, हमारी अंग्रेजी मत बोलो। ठीक है, क्योंकि हमारी अंग्रेजी अगर बोलनी है आपको, तो भैया जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलना पड़ेगा आपको। तो हम भी सोच लेते हैं यार बोलनी तो अंग्रेजी है वैसे, इसलिए क्लास भी ज्वाइन करी सर की, तो फिर वैसे ही बोले ना जैसे अंग्रेज बोलते हैं, है ना? अभी ये बात आपको समझ में आ गई, जो मैंने थोड़ा मजाक वाले अंदाज में समझाई है, असल बात समझिएगा आप। देखिए दो लफ्ज हैं बाबू। एक लफ्ज है मनी, राइट, और एक लफ्ज है फॉर एग्जाम्पल रुपीज। मेरे हाथ में अगर कोई नोट हो, 100 का नोट हो फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ, तो वो जो 100 का नोट है जो मेरे हाथ में है, ये मनी भी है और रुपीज भी है। मेरे हाथ में अगर 100 का नोट हो,
तो वो तो चूंकि इंडियन है ना, मैं इंडिया की नोट की बात कर रहा हूँ। 100 रुपए अगर हो मेरे हाथ में नोट्स होगा, तो वो रुपीज तो इसलिए चूंकि इंडियन करेंसी है वो। और मनी इसलिए है, इसलिए कि मनी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी करेंसी चलती है सबके लिए बोला जाता है। रियाल है। रियाल जो एक लफ्ज है, सऊदी अरबिया में जो करेंसी चलती है उसको रियाल बोलते हैं। उस लफ्ज रियाल को अंग्रेजों ने काउंटेबल माना है। तो अगर मुझे ये कहना हो कि आपके पास कितने रियाल हैं, तो सेंटेंस बनेगा हाउ मैनी के साथ, हाउ मैनी रियाल्स डू यू हैव। इसी तरीके से आपको इंडियन रुपीस का लफ्ज इस्तेमाल करना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे हाउ मैनी का, हाउ मैनी रुपीस डू यू हैव। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो मनी लफ्ज है, इस मनी लफ्ज को अंग्रेजों ने अनकाउंटेबल माना है। अब दुनिया में चलने वाले जितने भी सिक्के हैं, जितने भी नोट्स हैं, सबके लिए मनी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या सऊदी का जो रियाल है, क्या आप उसको रुपीस बोल सकते हैं? नो नेवर। क्यों? अबे भैया, रुपीस वो करेंसी का नाम है जो इंडिया में चलती है। ये जो इंडिया में करेंसी चलती है, क्या आप उसको रियाल बोल सकते हो? नो नेवर। क्योंकि भैया रियाल एक अलग कंट्री की करेंसी है, उसका नाम। तो जो मुख्तलिफ कंट्रियों में चलने वाली करेंसीज हैं, उन सबको अंग्रेजों ने काउंटेबल माना है। मखसूस मखसूस कंट्री और जगहों पर जो चलने वाली करेंसियां हैं, उन सबको अंग्रेजों ने क्या माना है? काउंटेबल। लेकिन लफ्ज मनी को अनकाउंटेबल माना है। तो हम जो मार्केट में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दुकान वाले के सामने, हाउ मच, तो हाउ मच का लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर, वो इस्तेमाल करते हैं मनी की तरफ नजर करते हुए, इसलिए वहां इस्तेमाल करना सही है। समझ में आ रहा है? तो बहरहाल ये किसी के जहन में ये बात आ सकती थी, तो मैंने सोचा इसको बता दूं। तो वहां पर असल बात वही है जो मैंने आपको बताई, कि हाउ मैनी उन चीजों के लिए जिनको गिना जा सकता है, और हाउ मच उन चीजों के लिए जिनको गिना नहीं जा सकता। अब हाउ मच को लेकर सवाल ये हुआ था कि सर फिर हाउ मच दुकान पे क्यों बोला जाता है, जब बंदा कहता है कि मुझे कितने देने हैं यहाँ, या मुझे क्या रकम पेश करनी है। उसका जवाब मैंने ये दिया कि हाउ मच का लफ्ज जो है, वो मनी की तरफ नजर करते हुए बोला जाता है। हालांकि अगर आप रुपीस की तरफ नजर करेंगे तो हाउ मच नहीं बल्कि हाउ मैनी बोले। अब देखिए, आपको अगर किसी से सवाल करना है, ये कंक्लूजन बता रहा हूं, जरा ध्यान में रखना है। आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप सेंटेंस दो तरह से बना सकते हैं, हाउ मैनी के जरिए भी और हाउ मच के जरिए भी। जरा ध्यान से सुनना, फिर बता रहा हूं मैं। अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, इसको दो तरह से आप बना सकते हैं, हाउ मैनी के जरिए भी और हाउ मच के जरिए भी। हाउ मैनी के जरिए कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव। इसी सेंटेंस को हाउ मच के जरिए, हाउ मच मनी डू यू हैव। आपकी जबान में तर्जमा सेम ही होगा, कितने पैसे हैं आपके पास। समझ में आया भाई साहब? ये जरा याद रखिएगा, याद रखने की बात है। हाउ मच का लफ्ज मनी के साथ इस्तेमाल करेंगे और हाउ मैनी रुपीस के साथ करेंगे। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। आगे देखिएगा, दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एक होता है कौन सा, और एक होता है किसका। दोनों को देखते हैं। पहला लफ्ज है कौन सा, विच। दूसरा लफ्ज है किसका, हुज। विच मीन्स आपको दिया गया है, वो फाइल उसके अंदर खुद है। तो विच का मीनिंग है कौन सा, और हुज का ट्रांसलेशन है किसका। लेट्स सी विद एग्जांपल। दोनों जो ये लफ्ज हैं, ये किसी ना किसी नाउन के साथ मिलकर आते हैं। कैसे? जैसे कौन सा कलर, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू,
देख रहे हैं भाई? विच कलर, कौन सा कलर, कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सी लड़की, विच गर्ल, कौन सा घर, विच हाउस, कौन सा रूम, विच रूम, कौन सी क्लास, विच क्लास, कौन सा स्कूल, विच स्कूल, कौन सी यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटी। समझ में आ रहा है? तो विच का जो लफ्ज है, आप किसी ना किसी नाउन के साथ इसको लेकर आएंगे, फिर डू यू वाला पैटर्न आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कौन सा कलर पसंद करते हैं, विच कलर डू यू लाइक। आप कौन सी डिश पसंद करते हैं, विच डिश डू यू लाइक। आप कौन सा फल पसंद करते हैं, विच फ्रूट डू यू लाइक। आप कौन सा जूस पीते हैं, विच जूस डू यू ड्रिंक। समझ में आ रहा है? करोड़ों सेंटेंस बना सकते हो इस पैटर्न को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट, हुज, किसका। ये भी जैसे यहाँ कोई नाउन आया है इसके साथ वैसे ही इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हुज पेन डू यू हैव। देखिएगा, हुज पेन एक साथ इस्तेमाल हो रहा है, किसका कलम, डू यू हैव आपके पास है। ये तो डू यू तो आना ही है कयामत तक, मैंने बताया ना आपको, जो सवाल आप बनाएंगे। तो हुज पेन, किसका कलम, डू यू हैव आपके पास है। किसकी चाबी, हुज की आपके पास है, डू यू हैव। किसकी घड़ी, हुज वॉच। किसका कंप्यूटर, हुज कंप्यूटर। किसकी क्लास, हुज क्लास। किसका स्कूल, हुज स्कूल। किसका मदरसा, हुज मदरसा। किसका कॉलेज, हुज कॉलेज। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हुज के साथ कोई ना कोई नाउन आपको लाना पड़ता है। यहाँ पर सेंटेंस है, हुज पेन डू यू हैव। किसका कलम डू यू हैव आपके पास है, इसको आप अपनी जबान में बोलते हैं, आपके पास किसका कलम। आपके पास किसकी चाबी है, हुज की डू यू हैव। आपके पास किसका लैपटॉप है, हुज लैपटॉप डू यू हैव। समझ में आ रहा है? इस तरीके से करोड़ों सेंटेंस आप इन पैटर्न्स को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी सब सारे सब चीजों की इंशाल्लाह। नेक्स्ट, आगे देखिएगा। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, बल्कि दो लफ्ज आते हैं जो आपने वहां पर पढ़े हैं। जरा ध्यान से सुनने वाली बात। एक आता है who और एक आता है whom। एक क्या आता है, who और एक आता है whom। बहुत ध्यान से, इसमें बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं भाई, लेकिन आपको नहीं होना इंशाल्लाह। देखिएगा, एक लफ्ज क्या है, हु, और एक है whom। whom। एक लफ्ज क्या है, हु, और एक क्या है, whom। हु का मीनिंग है कौन। क्या मीनिंग है हु का, कौन। और whom का मीनिंग है किसे या किसको। किसे या किसको, ये आपको दिया गया भाई साहब लिख के। आपको जो डब्ल्यू एच फैमिली दी गई है ना, उसमें है सभी। तो whom का ट्रांसलेशन किसे या किसको। अच्छा देखिए, हु हो या whom हो, ये हु सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होता है, पहले आता है, लेकिन whom ये भी सेंटेंस में पहले आता है लेकिन ऑब्जेक्ट बन के इस्तेमाल होता है। ये फर्क है दोनों। और whom, इनमें फर्क क्या है। who का मीनिंग है कौन और whom का मीनिंग है किसे या किसको। सेंटेंस में शुरू में आएगा लेकिन सब्जेक्ट बन के आएगा। whom सेंटेंस में शुरू में आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। कैसे आएगा सर, लेट्स सी। हु लाइक्स यू, हु लाइक्स यू। कौन
पसंद करता है आपको? कौन पसंद करता है आपको? पसंद करने वाला कौन है? हु। ये क्या हुआ? हु सब्जेक्ट। तो देखो, कौन पसंद करता है आपको, इसको आप अपनी जबान में बोलते हो, आपको कौन पसंद करता है भैया? तो हु लाइक्स यू। आपसे कौन मोहब्बत करता है? हु लव्स यू। आपसे कौन मोहब्बत करता है? हु लव्स यू। अब देखो, इस सेंटेंस में हु क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। सवाल ये हो, सर सब्जेक्ट क्यों है? ये सब्जेक्ट क्यों है? तो आपको तो पहले से पता है ना कि सेंटेंस में जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर जो पसंद करने वाला वो कौन है? वो हुई तो है भाई। कौन पसंद करता है, तो पसंद करने वाला मतलब कौन, यानी हु। इसलिए हु क्या हुआ? सब्जेक्ट है। इसी वजह से यहाँ पर एस भी आ रहा है। ये हु सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए यहाँ पर एस भी आ रहा है वर्ब के आखिर में, सिंगुलर वाले पैटर्न। आगे, हुम का एग्जाम्पल। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। होम डू यू लाइक? देखिएगा, होम डू यू लाइक, किसको या किसे आप पसंद करते हो? किसे या किसको डू यू लाइक आप पसंद करते हो? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू। और ऊपर सब्जेक्ट क्या है? हु। हुम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आप किसे या किसको लाइक पसंद करते हो? आप किसे पढ़ाते हो? फॉर एग्जाम्पल, whom डू यू टीच? whom डू यू टीच? आप किससे मोहब्बत करते हो? whom डू यू लव? whom डू यू लव? आप किससे मोहब्बत करते हो? आपसे कौन मोहब्बत करता है? who loves you? आप किससे मोहब्बत करते हो? whom do you love? आपको कौन पढ़ाता है? who teaches you? who teaches you? आपको कौन पढ़ाता है? आप किसे पढ़ाते हो या किसको पढ़ाते हो? whom do you teach? whom do you teach? समझ में आ रहा है दोस्त? इस तरीके से जितने चाहे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक सवाल छोटा सा। क्या सवाल है? सवाल ये है कि सर, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये थोड़ा सा परेशान सा कर रहा है, हल्का सा। परेशानी ये है कि यहाँ पर है हु लाइक्स यू। जरा ध्यान से सुनो ये वाली बात, वरना ऊपर को निकल जाएगी। जो लोग ध्यान से सुन रहे हो, आप में से उनको यकीन 110% समझ में आएगी। हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको? ये सवाल है, बिल्कुल सवाल है। क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, देखो सवाल ये निशान। हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको, या आपको कौन पसंद करता है? सर, ये जो आपने सवाल बनाया है, तो ये सिंगुलर वाला है, जाहिर हु सिंगुलर वाले पैटर्न में से, और एस इसीलिए आ रहा सिंगुलर की वजह से। तो सर, जब ये सवाल है, तो इस सवाल के अंदर डज वगैरह भी तो आना चाहिए ना। इस सवाल में डज आना चाहिए ना, डज आ ही नहीं रहा। ये एक सवाल हो सकता है, किसी बच्चे के जहन में बात आ सकती है। नहीं आई हो तो मैं डाल रहा हूँ। देखो, ये सवाल है, हु लाइक्स यू, आपको कौन पसंद करता है? तो अब सवाल ये हुआ कि जब ये वाला सेंटेंस सवाल वाला सेंटेंस है, तो इसमें डज वगैरह आना चाहिए ना सर। तभी तो सवाल बनता है ना डज वगैरह के जरिए। तो क्यों नहीं आ रहा वो? ये सवाल है। जवाब, अंग्रेजों की पूरी कायनात में, जितनी उनकी जबान की पूरी दुनिया है, उसमें एक हूँ, ये अकेला ऐसा वाहिद एक शख्स है कि जो बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के सवाल बन जाता है, जहां भी जाएगा। प्रेजेंट सिंपल में ही नहीं, जहां भी ये आएगा।
वहां बगैर हेल्पिंग वर्ब के सवाल बनाता है, जहां भी जाएगा। अब तो जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, वहां पर भी सवाल बनाने के लिए इसको कोई हेल्पिंग वर्ब लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बनेगा बंदा। इसी तरीके से चाहे परफेक्ट में आप आइएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आइएगा, पूरी बात का खुलासा ये हुआ कि हु एक ऐसा लफ्ज है कि जो जिसके जरिए सवाल तो बनेगा, लेकिन बगैर हेल्पिंग वर्ब के ही सवाल बनाता है। ये भी शुरू में आता है, जैसे यहाँ पर हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको, तो यहाँ पर डज वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। उसका जवाब मैंने आपको यही दिया कि हु एक ऐसा लफ्ज है कि जो सवाल बनाता है बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के। ये ग्रामर का रूल है भाई साहब, और अंग्रेजों ने इसको वैसे ही कैटेगरी में रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ का शहंशाह है, ये बगैर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा भाई साहब। आपको अंग्रेजी सीखनी? जी भाई साहब सीखनी है, जब भी आए हैं। हाँ तो भैया आपको वैसी सीखनी पड़ेगी, बगैर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करो। हमने भी कहते लबैक, ठीक है वैसे यूज कर लेंगे, क्या है मतलब सीखनी है जबान। ओके देखिए क्लियर हुआ। हु सेंटेंस के शुरू में आएगा लेकिन सब्जेक्ट बन के आएगा, होम सेंटेंस के शुरू में आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बड़ा खूबसूरत सा, किसके साथ। क्या पढ़ा था किसके साथ के लिए? विद होम। विद होम किसके साथ। अब मुझे सेंटेंस बनाना है, आप किसके साथ जाते हो। विद होम डू यू गो। तुम किसके साथ जाते हो भैया, ठीक है, तो विद होम किसके साथ। तुम किसके साथ आते हो, विद होम डू यू कम। किसके साथ खेलते हो, विद होम डू यू प्ले। किसके साथ बैठते हो, विद होम डू यू सिट। किसके साथ खाते हो, विद होम डू यू ईट। किसके साथ पीते हो, विद होम डू यू ड्रिंक। किसके साथ लिखते हो, विद होम डू यू राइट। तो विद होम के जरिए हम किसी बंदे से इस तरह का अगर सवाल करना होगा, आप किसके साथ कोई भी काम करते हैं तो विद होम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विद होम डू यू गो। अब देखिएगा ये सेंटेंस है, विद होम डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो, ठीक है। अब इस सेंटेंस का जवाब देना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि भैया मैं तो अपने भैया के साथ जाता हूँ, तो मैं अपने भाई के साथ जाता हूँ। अगर मुझे सेंटेंस बनाना होगा इसका जवाब, तो मैं सीधा सीधा क्या कहूंगा मालूम है? आई गो विद माई ब्रदर। आई गो विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ जाता हूँ। तो जो विद है, इस विद का मीनिंग है साथ। जिसके भी साथ आप जाओगे विद लगा दो। मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ, आई गो विद माई फ्रेंड। अपने वालिद मोहतरम के साथ जाता हूँ, आई गो विद माई फादर। अपनी बहन के साथ जाता हूँ, आई गो विद माई सिस्टर। इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस पे बना सकते हैं। अच्छा, आप अगर ये कहना हो आपको जी मैं तो अकेला जाता हूँ, तो अगर आपको ये कहना हो कि मैं अकेला जाता हूं, तो अकेले के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अलोन। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई गो अलोन। ठीक है जी, अलोन का मीनिंग है अकेला, तन्हा। तो आई गो अलोन में अकेला जाता हूँ। ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट डब्ल्यूएच फैमिली वाले वर्ड्स, ठीक है। इनमें से एक दो रह गए हैं, वो कोई मसला नहीं उसका, ठीक है। ये बहुत अहम थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद करिएगा। किसी भी बच्चे को कुछ भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरीके को बात समझ में अगर नहीं आई हो, एक बार नहीं 1 करोड़ बार आप मालूम करेंगे उसे, और मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी मोड़ी अपनी तरफ से प्रैक्टिस सेंटेंसेस की कर लीजिएगा। सेशन जब रिकॉर्ड होगा आपके पास आएगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह। सलाम।